वैसे तो। अप्लाई एलॉपिटल रूल। सो नेक्स्ट किनका डाउट है भाई? हाँ जी भाई प्रियांशु, तुम क्लास अटेंड नहीं करते क्या, लाइव क्लास? ये 23 तो मैंने क्लास में कराए हैं। एक्स वाई बाई वेरिएट नॉर्मल है, तो आपका डाउट क्या है? एक्स प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई बाई वेरिएट नॉर्मल होगा क्या? यस। ऐसा मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी एक दूसरे से डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये साउंड तुम लोग का इतना स्लो क्यों आता है? तो एक मिनट, फुल साउंड है हाँ। तो बाई वेरिएट नॉर्मल होगा, ठीक है ना, वो होगा बाई वेरिएट नॉर्मल। बाई वेरिएट तो हमें नॉर्मल होगा, क्लास में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बोलो नेक्स्ट। सर मैं किया था क्लास में, कोई समझ नहीं आता कि बाइवेरिएट होगा कि नहीं, हाँ तो होगा, इसलिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी बाई वेरिएट नॉर्मल इज बाई वेरिएट नॉर्मल। एटलीस्ट नॉर्मल तो होगा, हाँ तो वो फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि वाई गामा है ऐसे ही है। तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी पता है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वही लगाना है इसमें। तो इसमें कंडीशनल नहीं निकाल सकते हम एक्स का, प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करते वाई पे। प्रोडक्ट कैसे करोगे? रुक जाओ, एक्स वाई क्या है, जॉइंटली है इस तरह से कि एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई। अच्छा एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई लिखता हूँ अभी मैं। एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई इज पॉइसन वाई। सो ये पॉइसन वाई लिखता हूँ मैं ताकि ये समझने में आसानी हो। और वाई जो है वो है गामा 2,1/2। तो पहले तो ये देखना कि ये कौन सा वाला गामा है, ये जो पीडीएफ कौन सा वाला है। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ये वाला होगा। ये बुक में जाके चेक करना, बुक में नहीं पेपर में, ये 2023 का पेपर है ना। अच्छा 23 वालों ने दिया ही नहीं था फर्स्ट पेज पे, इंट्रोडक्शन एग्जाम में था। जो बाहर इन्होंने पीडीएफ अपलोड किए वेबसाइट पे, उसमें वो फर्स्ट पेज गायब कर रखा है। तो दिक्कत ये है, तो ये देख लेना किस पीडीएफ से आंसर आता है, वही सही होगा। सो अभी ये मान के चलो, ठीक है। तो इसके हिसाब से मान लो ऐसा है ना। तो कहने का मतलब मैं अभी ये मान रहा हूँ कि ये काई स्क्वायर 4 है, उसके अकॉर्डिंग इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग लोगे तो काई स्क्वायर 4 आ जाएगा। और दूसरे पीडीएफ के अकॉर्डिंग लोगे, अब ये पीडीएफ कौन सा था, तो वो एग्जाम में ही था। एग्जाम के बाहर जो उसने अपलोड किए पीडीएफ, उसमें अपलोड ही नहीं किया कि वो कौन सा पीडीएफ है। क्योंकि अगर नोटेशन यूज़ करता है तो एग्जाम में लिखा होता है गामा में कौन सा पीडीएफ यूज़ करना है। तो इस पीडीएफ से भी सॉल्व करो, इस पीडीएफ से भी सॉल्व करो, दोनों में सॉल्व करके देना किससे आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो तुमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 0 बताओ। अब भाई तुम ये देखो, एक्स गिवन वाई तो डिस्क्रीट है, इसका मतलब एक्स भी डिस्क्रीट ही होगा। तो एक्स डिस्क्रीट है और वाई कॉन्टिन्यूअस है, तो कैसे निकालोगे ज्वाइंट? सर प्रोडक्ट करने से वो जॉइंट तो नहीं उससे होगा। क्या होगा उससे? तो क्यों उतना मुश्किल में पढ़ने जा रहे हो? जब मुझे दे रखा है कंडीशनल और ये, तो हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि प्रोबेबिलिटी, तो इसको तुम समझो, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई। तो तुम ये समझो कि तुम्हें ए गिवन ई आई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ई आई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तुम क्यों चाहते हो अलग से तुम वो करना? तो यहाँ से आई फ्रॉम 1 to n यही तो चाहिए। तो ये तुम्हारा x बराबर 0 है, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू वाई इंटू इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई। एक्स गिवन वाई तुम्हें ये चाहिए ना, तो इसमें इंटीग्रेशन करो y के रेस्पेक्ट में। y का सपोर्ट क्या होगा, ये लगाओ। ऐसे ही एक सेम थिंग 1 के लिए है। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे मैंने तो गलत लिख दिया ना। हमें क्या लिखना होता है, ई आई। ई आई क्या है तुम्हारा? एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। रुको रुको रुको, यहाँ पे x बराबर 0 ई है ना, तो मुझे क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अच्छा यहाँ पे ऐसा लिखना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स गिवन y इज y ना, क्योंकि तो डिस्क्रीट है ना। तो ये तो डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट में डिस्क्रीट लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे पी डी एफ ऑफ वाई एट वाई, लिखने में गलती हुआ है, ठीक है। डी वाई अब सही है, नाउ इट इज़ फाइन, क्योंकि y कॉन्टिन्यूअस है तो y के पास पी डी एफ है। x गिवन y डिस्क्रीट है तो उसके पास पी एम एफ है। सो दिस इज द, तो ई आई जो है तुम्हारे पास y है, और a गिवन दिस, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 रखो। सो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब ये बताओ यहाँ से तुम निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 गिवन y बराबर y, कितना आएगा यहाँ से, पॉइसन y है, तो
ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ तुम एक्स का मार्जिनल निकालने में तुम्हें ना बहुत टाइम लगेगा, शायद ना निकाल पाओ, ऐसा भी हो सकता है कि मार्जिनल निकाल ही ना पाओ। सर ठीक है, मार्जिनल भी आसानी से निकल जाएगा सर। तो निकालो फिर। मतलब इससे इजी तो मुझे वही वाला लगा, सेकंड वाला, ज्वाइन से मार्जिनल निकाल के। तो अगर उससे तुम्हें हो रहा है तो फिर तुम क्यों डाउट पूछ रहे हो फिर? अरे सर, हम बोल रहे थे। अच्छा इंद्रदेव आप बता रहे हो, सॉरी हाँ। अच्छा वहाँ से, हाँ बताइए, आपने ज्वाइंट निकाले थे इसका? यस सर, ज्वाइन निकाल के मार्जिनल आसानी से निकल गया एक स्टेप में ही। फिर उसके बाद फिर एक्स 0 और 1 पुट करके आ जा रहा है। देख लो, मैं तो ये मुझे ठीक लग रहा है, बाकी उससे अगर आ जाए तो ठीक है, तो वो तो हाँ, ट्राई वो करने भी पे सही आएगा। है, ये भी सही है, दोनों सही है। हाँ मतलब उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो ये एक तो ये अप्रोच समझ आता है कि सिंपल वो तरीका लगा लिया, तो एक तो इससे आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा जो आप कह रहे हो वो ट्राई करके देख सकते हैं। तो एक ये तरीका है, इससे देख लो। ज्वाइंट निकालोगे तो ज्वाइंट में आपको देखना पड़ेगा ज्वाइंट कैसे आता है। यहाँ से कंडीशनल है ना। सर अगर एक डिस्क्रीट एक कंटिन्यूअस है तो जॉइंट का डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है या कुछ और करना होता है? डायरेक्ट प्रोडक्ट ही जॉइंट होता है। करके देखो वैसे ही क्या आता है। एक्स बराबर एक्स ले लेते हैं, करना तो यही होगा, तब भी यही करना होगा आपको। अगर ज्वाइंट पहले ज्वाइंट निकालोगे फिर मार्जिनल निकालोगे, तो ज्वाइंट यही तो है, ज्वाइंट ये ज्वाइंट ही तो है इनडायरेक्टली। ये क्या है? ज्वाइंट ही तो है। सर मैं जॉइंट से किया तो मेरा आंसर गलत आ गया ये था। ज्वाइंट ही तो है, क्या अलग आएगा? तुम्हें लोग क्यों कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना चाहते हो? तुम अगर मान लो तुम कहोगे कि भाई ठीक है चलो इसमें हम देखते हैं कि तुम, अभी मैं दोनों का नोटेशन कॉमन कर देता हूँ मान लो, हालांकि ज्वाइंट पीडीएफ नहीं है ये। तो इसके लिए क्या होगा, हमें क्या गिवन है, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन। सो पीडीएफ ऑफ वाई, तब भी तुम्हें यही तो करना पड़ेगा भाई, करना तो यही पड़ेगा। ये ज्वाइंट ही तो है। और यहीं पे तुम्हें, अगर तुम्हें जैसे बोल दिया गया कि भाई बताओ तुम्हें कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 निकालो, तो है तो सेम ही चीज़। तो इसको तुम इंटीग्रेट करो y के रिस्पेक्ट में। x का सपोर्ट है 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, y का सपोर्ट है 0 से इन्फिनिटी। तो बात तो वही चीज़ है। तो यहाँ भी तुम 0 से इन्फिनिटी में इसको इंटीग्रेट ही तो कर रहे हो, अगर x बराबर x निकालना चाह रहे हो। सो इनडायरेक्टली है तो यही चीज़, इसमें क्या नया कुछ थोड़ी है, ये सेम ही चीज़ तो है। ये है ज्वाइंट, ये वही तो कर रहे हैं, यहाँ भी हमने वही किया है, कुछ नया थोड़ी किया है, सेम ही चीज़ है, ये ज्वाइंट तो है ये। तो यहाँ से कर लो, अब 0 1 रख लो अगर करना है तो इसको तुम्हें इतना, मेरे क्वेश्चन है इतना मुश्किल हम क्यों करेंगे? मुझे सिर्फ 0 1 पे पूछा है, तो हम क्यों 2 3 4 5 6 7 पे निकालेंगे? हमें क्यों क्यों फाइंड करना है अब बाकी पॉइंट पे? इतना टाइम थोड़ी एग्जाम में कि हम टाइम वेस्ट कर सके। अब 0 रखो, 0 के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करो, 1 रखो, 1 के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करो, हो जाएगा बस। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, इजीली आ जाएगा। कर पाओगे या करूँ मैं? किया था बट गलत आ गया था, इसलिए पूछ रहा था। लाइक क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो गामा तो बन जा रहा है उससे, बट आंसर कुछ अलग आ रहा है। कैसे अलग आ जाएगा? वही तो बोल रहा हूँ, गामा का पीडीएफ कौन ले रहे हो इस पर डिपेंड करेगा भाई। तुम दो मेथड 2 बार सॉल्व करो, एक बार ये पीडीएफ लेके सॉल्व करो, एक बार ये पीडीएफ लेके सॉल्व करो, तो जो एक्चुअल आंसर है वो किसी एक से ही आएगा। वो डिपेंड करेगा एग्जाम में कौन सा वाला दिया था, तो वो तो हमें पता नहीं कौन सा वाला दिया था, क्योंकि एग्जाम में वो फर्स्ट पेज दिया ही नहीं इस बार, मतलब 23 के पेपर में। तो गलत ही आएगा ना, एक तरीके से सॉल्व करो गलत ही आएगा। क्या पता तुम दूसरा वाला पीडीएफ ले रहे हो जो एक्चुअल पीडीएफ एग्जाम में था ही नहीं वो। अच्छा ठीक है सर, मैं दूसरा से करके देखता हूँ। हाँ दोनों सॉल्व करो ना, एक बार ये पीडीएफ लेके सॉल्व करो, एक बार ये पीडीएफ लेके सॉल्व करो। अभी करे चलो मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सो गामा इसने दिया था, y की वैल्यू है गामा 2,1/2, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा तब निकलेगा जब तुम मेहनत करोगे। तुम अगर चाहोगे सर मेहनत करे मेरे बदले एग्जाम तुम्हारा निकले, फिर मुश्किल होगा। तो ये है, तो यहाँ से पुट कर लो बीटा की पावर अल्फा। तो अभी के लिए मैं पहला वाला ये वाला पीडीएफ यूज़ कर लेता हूँ, बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स, इसके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो ये होगा 1/2 की पावर 2 गामा 2 y की पावर 1 e की पावर -y/2। अच्छा आगे है इनटू x बराबर 0, मैं 0 पे निकाल रहा हूँ सीधा सीधा। तो या x पे निकालना, x पे एक पर रख लो, या तुम्हें डायरेक्टली करना कर लो, फिर बाद में 0 पुट कर देना। तो अभी x के लिए निकालो, तो यहाँ से आ जाएगा पॉइसन है ना, e की पावर माइनस लैम्बडा
लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल dy, ये है तुम्हारा। अभी एक पीडीएफ के लिए मैंने सॉल्व किया, अब इसको सिंप्लीफाई करो। अभी इसकी x के लिए अभी मैं प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 कर देता हूँ। सो 0 से इन्फिनिटी, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो ये 1/4 गामा 2 1 हो गया, y e की पावर माइनस y/2, x को 0 रख दो। सो e की पावर माइनस y dy, सो ये 1/4 और ये क्या हो गया 0 से इन्फिनिटी y e की पावर माइनस 3/2y dy। तो यहाँ से आ गया 1/4 और ये आ जाएगा कितना गामा 2 अपॉन 3/2 की पावर 2, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 1/4 इंटू यहाँ आ गया 9/4, तो यहाँ से फाइनली कट के 1/9 आ गया। यही चीज़ में 1 रखता तो क्या होता, अब इसी में 1 रखो। सो प्रोबेबिलिटी मुझे अब चाहिए, चलो सर मैं भी ऐसे ही किया था सर, फिर गलत आया तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हाँ लेता हूँ। दूसरा ले लो पीडीएफ, फिर वही कह रहा हूँ कोई एक तो पीडीएफ में सही सेकंड आंसर। वाले से आएगा इसका आंसर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि वो, क्योंकि एक्चुअल तुम्हें समझना ये नहीं कि तुम्हारे अजम्पशन पे तुम जो गामा जानते हो वो है, आंसर उससे आएगा जो एग्जाम में दिया था। तो दोनों पॉसिबिलिटी दोनों सॉल्व करो ना, जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो सीखोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे कैसे सीखोगे। ठीक है। इसके एक्सपेरिमेंट करो दोनों तरीके से, एक बार 0 1 रख के। हाँ जी भाई, किसी का रह गया क्वेश्चन, कुछ पूछना है आपको? और नो सर। हो गया आपका भी, हो गया प्रियांशु, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, मैं उससे करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है चलो, तो अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू। हाँ थैंक यू। दोनों तरीके से सॉल्व करो, हो जाएगा।